जस्ट होंगे। बच्चों आरपीएफ कांस्टेबल का बहुत इंतजार था, आप लोगों को रोज पूछते थे सर एग्जाम डेट का कुछ अता पता नहीं है, लेकिन जब एग्जाम डेट आई तो सारे बच्चे सर धड़कने बढ़ रही है, सर ये हो रहा है, सर वो हो रहा है, इस तरह के कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। लाइव में मैं देख पा रहा हूं। बच्चों आरपीएफ वास्तव में ये उम्मीद थी कि भाई मार्च में होगा। मैंने आपको पहले बोला था 8 जनवरी से होगा, 8 जनवरी का पूरा लगभग फिक्स था, बट कुछ चीजें इस वजह से इशारा कर रही थी कि 8 जनवरी, फिर कुछ डेट जनवरी में जा रही थी, कुछ मार्च में जा रही थी, इस वजह से जनवरी में कैंसिल करना पड़ा और सीधा फिर अब एक ही साथ डेट आ गई है। 2 मार्च से 20 मार्च के बीच आपका आरपीएफ का एग्जाम होने जा रहा है। बहुत सारे, ठीक है अभी ओके बच्चों, अभी आरपीएफ में अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ बचता है। और 1 मंथ कैसे बोल रहा हूं मैं, आज 28 जनवरी हो गई तो जनवरी खत्म, और भाई साहब फरवरी सिर्फ 28 दिन की है, और मार्च में कोई दिन ही नहीं है, 2 मार्च को एग्जाम है। तो इसका मतलब है आपके पास मात्र एक छोटा सा छुटका सा महीना बचा है, जो है फरवरी। अब फरवरी में आप कितनी गड़बड़ी करोगे वो नहीं पता। अब आपको मैं बता देता हूं कि ये मैं क्यों कह रहा हूं। ये ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है, ऑफिशियली लेटर जारी हो चुका है कि भैया 2 मार्च 20 मार्च, 2 मार्च से 20 मार्च के बीच है। डेट भी आ जाएंगी आपकी कि 2 और 3 5 7 ऐसे आती है ना बीच बीच में, तो वो भी आ जाएंगी, तो वो भी बता दूंगा कब है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, इसमें कोई शक नहीं है, यानी ऑनलाइन एग्जाम होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि भाई मेरा एडमिट कार्ड आई या एग्जाम डेट, तो एग्जाम डेट, एग्जाम शिफ्ट, एग्जाम सिटी 10 दिन पहले पता चल जाएगी। 10 दिन पहले क्या पता चलेगा, 10 दिन पहले, 10 दिन पहले का मतलब क्या हो गया, ये हो गया 20 फरवरी, 20 फेब के आसपास, कभी 20 फरवरी को मुझे आके पकड़ लो, तो 20 फरवरी के आसपास, 19 भी हो सकती है, 21 22 भी हो सकती है, तो 20 फरवरी के आसपास आपको यह पता लग जाएगा कि आपका किस डेट में, 2 से 20 के बीच में किस डेट में है, किस शिफ्ट में है और कहां पर है। फिर सिर्फ ये पता चलेगा भोपाल में है, ये पता चलेगा प्रयागराज में, ये पता चलेगा मेरठ में, पर ये नहीं पता चलेगा मेरठ में कहां है। ये कब पता चलेगा, ये एग्जाम डेट मान लीजिए 2 से 20 के बीच में आपकी 15 मिली, 15 मार्च, तो ये 11 को पता चलेगा। यानी 4 दिन पहले आपको ये पता चलता है कि आपका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। यही सब इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। 10 दिन पहले वाली बात ये लिख रही और 4 दिन पहले वाली बात ये लिख रही। ठीक है, तो ये मैंने आपको अब समझा दिया, इसमें और कुछ खास बात पढ़ने के लिए है नहीं। ठीक है, इसके बाद फिजिकल है, वो आपको मालूम ही है, 15 गुना ये लेते हैं, 15 गुना या 12 गुना जो भी ये लेंगे उसमें इनकी पूर्ति पड़ेगी नहीं, तो आपके लिए वैकेंसीज 4200 ना होकर के 42,000 है, क्योंकि जो उनमें आ गया और जो फिजिकल मार गया वो सिलेक्ट है। क्योंकि फिजिकल में सारे बच्चे इनके पास नहीं होते, फिजिकल ये बड़े अचानक से कराते हैं। और आपको मालूम है कि एग्जाम में क्या है, एग्जाम में सिर्फ 3 चीज है, जीएस है, मैथ है, रीजनिंग है, तो इन्हीं को आप हर जगह पढ़ते रहते हो। जीएस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, अर्थमेटिक लिखा है, मैथ्स नहीं है, एडवांस नहीं है, 30 क्वेश्चन 35 मार्क्स, तो कुल मिलाकर के 50 मार्क्स। अब आरपीएफ एसआई भी देखा क्या, उसमें भी एडवांस नहीं है ना, नहीं आया, मेंसुरेशन आई बस। ठीक है, तो 35 35 70 और 50 120 मार्क्स, 90 मिनट, 90 मिनट मिलेंगे। यही सबसे बड़ा खेल है कि एक तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है और 90 मिनट है, मतलब मात्र 1.5 घंटा है। और जहां मैथ रीजनिंग ही 70 क्वेश्चन हो तो समय कम पड़ता है भाई इसमें, और जब समय कम पड़ता है तो फिर हर चीज कम पड़ जाती है मेरे भाई। तो इसलिए समय को बचाकर रखना, जितनी इसकी प्रैक्टिस हो जाए उतना बेहतरीन होगा आपके लिए। कुछ आपके जनरल क्वेश्चंस ले देता हूं जिससे शायद थोड़ा डर कम कर पाऊं। तो यह है कितना स्कोर टारगेट करें। अगर आपको टारगेट ही करना है कि भाई मैं आरपीएफ में एक टारगेट रख के सेट करना चाहता हूं, तो भाई आप शतक लगा देना 120 में से, आप 100 का टारगेट लेके चले, क्योंकि टारगेट है ये। तो हो सकता है 90 पे भी आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा, 10 नंबर 12 नंबर आराम से रेलवे में बढ़ते हैं, क्योंकि लंबे एग्जाम चलते हैं तो नॉर्मलाइजेशन में उतना ही फायदे नुकसान होते हैं। ठीक है, तो 100 का अगर आप टारगेट रख लेंगे, मुझे लगता है कि एक सेफ स्कोर रहेगा। हालांकि एग्जाम से ये कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है 80 वाले का भी सिलेक्शन हो जाए और हो सकता है 105 वाले का भी ना हो, ये भी चांसेस हैं। पर एक ये माना जाता है कि यार 120 में से 100 नंबर, 42,000 कैंडिडेट लिए जाएंगे, 10 गुने बच्चे लिए जाएंगे
फिजिकल के लिए, तो 42,000 बच्चे 100 प्लस पे तो सेफ होने चाहिए अगर नॉर्मल स्तर का पहले जैसा पेपर आया तो। ठीक है, और पहले से मतलब पहले मैं आपको बता देता हूं कि वो जोन वाइज था, तो जोन वाइज कोई कट ऑफ बहुत ऊंची जा रही है, कोई बहुत कम जा रही है।